नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बजट प्रपोजल और ये नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बजट प्रपोजल आउटलाइंस द फाइनेंशियल प्लान, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कह सकते हैं कि जो फाइनेंस से मनी से रिलेटेड प्लान होता है वो एक उसका आउटलाइन जो होती है वो ही क्या होता है, बजट प्रपोजल। तो फाइनेंशियल प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी कुछ शुरू कर रहे हैं तो उस इनिशिएटिव के लिए या प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल प्लान की आउटलाइन होती है वही क्या होती है, बजट प्रपोजल। डिटेलिंग द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन। अब उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट चाहिएगी और क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे जिससे कि वो सक्सेसफुल उसका कंप्लीशन हो। तो ये सब चीज़ डिटेल में किस में होती हैं, बजट प्रपोजल में। बजट प्रपोजल ऑल्सो शो पोटेंशियल फंडर्स और स्टेक होल्डर्स हाउ देयर मनी विल बी स्पेंड एंड द टेंजिबल बेनिफिट देयर इन्वेस्टमेंट विल अचीव। तो जो भी फंड कर रहे हैं उस बजट प्रपोजल को, या कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है या प्रोजेक्ट है उसको जो फंड कर रहे हैं, तो उससे इनको बजट प्रपोजल से क्या पता चलता है, फंडर्स को और स्टेक होल्डर्स को, कि उनकी मनी किस तरह से खर्च होगी और क्या क्या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। इससे उनको आइडिया लगता है। दिस प्रपोजल हेल्प्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ensuring financial control and setting financial goals aligned with the organization's objective। तो ये प्रपोजल क्या है, ये हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी सोर्सेज हैं उनको रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना और फाइनेंशियल कंट्रोल को इंश्योर करना एंड फाइनेंशियल गोल को सेट करना और उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपस में कंबाइन करना। इस सब में हेल्प कौन करता है, बजट प्रपोजल। द कॉस्ट इंक्लूड इन बजट प्रपोजल विल लाइकली फॉल इनटू 4 कैटेगरी। अब जो बजट प्रपोजल में जो कॉस्ट होती है वो 4 कैटेगरी में ज़्यादातर आती है। पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन। जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो वो एक्सपेंसेस होंगे जो भी, तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड जो हैं किससे, प्रोजेक्ट से। दीज कैन इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि जो लेबर काम करेंगे उनकी कॉस्ट, टीम मेंबर जो होंगे उनके आवर्स क्या होंगे, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटी, जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटी होंगी उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये सब किस में शामिल हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टिपिकली एक्सपेंसेस, जैसे कि यूटिलिटी क्या यूज़ हो रही है, इंश्योरेंस, आईटी सर्विसेज और सर्वर फी, ये सब क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। देन इक्विपमेंट एंड मटेरियल आएंगे। द इक्विपमेंट एंड मटेरियल सेक्शन इज एक्चुअली सब कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की ये क्या है, सब कैटेगरी। क्या चीज़, इक्विपमेंट एंड मटेरियल, बिकॉज दीज आर फिजिकल आइटम्स। ये कैसे आइटम्स होते हैं, फिजिकल आइटम्स होते हैं, नीड स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन। देन 4 टाइप की कॉस्ट क्या होगी, ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस। तो उस इनिशिएटिव के उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए जो ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ए प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड ट्रैवल एक्सपेंसेस इफ क्लाइंट और कस्टमर आर इन्वॉल्व। कोई कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई क्लाइंट इन्वॉल्व हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस में जैसे कि ट्रेनिंग है, टैक्सेस हैं एंड अदर अनएक्सपेक्टेड और वेरिएबल फीस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो बजट प्रपोजल है उसके 5 स्टेप्स क्या है। 5 स्टेप फॉर राइटिंग ए प्रोजेक्ट बजट प्रपोजल। तो पहली स्टेप होती है इसमें डिस्क्राइब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रोजेक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा होगा समराइज कॉस्ट एलिमेंट, जो भी कॉस्ट एलिमेंट है उनको समराइज करना। फिर ब्रेक डाउन कॉस्ट को फिर ब्रेक डाउन की, इसमें कितना इसमें कितना, इस तरह से। देन क्या होगा, प्रोवाइड ए कॉस्ट समरी, फिर सभी की एक समरी निकलेगी
एंड साइन एंड सबमिट फॉर अप्रूवल, फिर उसको अप्रूवल के लिए साइन किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा। तो ये 5 स्टेप आती हैं बजट प्रपोजल में। एक बार वापस से देखते हैं। डिस्क्राइब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, समराइज्ड कॉस्ट एलिमेंट्स, ब्रेक डाउन कॉस्ट, प्रोवाइड कॉस्ट समरी एंड साइन एंड सबमिट फॉर अप्रूवल। तो पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। टू इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट बजट प्रपोजल स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो बजट प्रपोजल कहाँ से शुरू होता है कि जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है उनका ओवरव्यू लेने से, या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में लिखने से। देन समराइज कॉस्ट एलिमेंट को समराइज करना। आफ्टर ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड ए समरी ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट में क्या हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ट्रेवल कॉस्ट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी हमने पढ़े थे। देन क्या आएगा तीसरा स्टेप, ब्रेक डाउन कॉस्ट, कॉस्ट को ब्रेक डाउन करना। वंस लिस्टेड कॉस्ट एलिमेंट को पहले लिस्ट कर दिया हमने, फिर उनको एट द कैटेगरी लेवल, फिर हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कॉस्ट 1 by 1। डिग डीपर इनटू डिटेल्स एंड गिव स्टेक होल्डर a clear picture of where plan to spend it and why these expenses are necessary। जो भी ब्रेक डाउन हुई है कॉस्ट की कि ये इस चीज़ में लगेगा, जैसे कि ये लेबर के लिए लगेगा, या ये फिर रिसोर्सेज के लिए लगेगा, या फिर ये ट्रैवलिंग के लगेगा। तो ब्रेक डाउन कॉस्ट होगी, उससे क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर और फंडर होते हैं उनको पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे उनकी मनी स्पेंड हो रही है और क्या चीज़ ज़रूरी है। और इसमें आता है कॉस्ट टाइप, लिस्ट द टाइप ऑफ कॉस्ट इंक्लूड इन ईच कैटेगरी। कॉस्ट टाइप में इंक्लूड जैसे कि टीम वेजेस हैं, यूटिलिटी है, सर्वर फी है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अमाउंट एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपेंसेस कॉस्ट एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल, क्या क्या खर्च हो रहा है किस तरह से बेसिक लेवल पे। आवर्स इफ एनी ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आवरली, लिस्ट द नंबर ऑफ आवर एसोसिएटेड विद कॉस्ट, यानी आवरली के हिसाब से, आवर के हिसाब से, जैसे किसी कोई लेबर है उसको आवर के हिसाब से कॉस्ट दे रहे हैं तो वो एक लिस्ट होनी चाहिए। दिस में इंक्लूड द नंबर ऑफ आवर्स ए टीम मेंबर विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट पे वो कितना घंटे काम कर रहा है तो उसके हिसाब से कॉस्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देन फोर्थ स्टेप में आएगा प्रोवाइड ए कॉस्ट समरी, दिस सेक्शन इज क्विक एंड सिंपल लुक एट ऑल एक्सपेंसेस। तो सबसे एंड में कॉस्ट समरी होती है, इससे क्विक और सिंपल लुक मिलता है जो भी खर्च होंगे उसके लिए। देन सबमिट फॉर अप्रूवल, फिर ये बजट प्रपोजल तैयार हो जाता है और इसको साइन एंड सबमिट कर दिया जाता है अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल क्या है बजट प्रपोजल के। तो इंट्रोडक्शन में पर्पज ऑफ द प्रपोजल एंड द टाइम पीरियड कवर्ड। तो प्रपोजल में मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्रपोजल पर्पज होगा प्रपोजल का और कितने टाइम पीरियड के लिए है वो इसमें होगा। देन बजट ओवरव्यू होगा इसमें, हाई लेवल समरी ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट ऑन लॉस, सबका एक ओवरव्यू होगा। देन डिटेल ब्रेकडाउन होगा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट एंड द एसोसिएटेड बजट फॉर ईच एक्सपेंसेस कैटेगरी, जैसे कि सैलरी में कितना कॉस्ट है, सप्लाईज में, मार्केटिंग में, हर एक इसका क्या होगा डिटेल ब्रेकडाउन होगा। रिस्क एनालिसिस होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द बजट एंड हाउ टू मिटिगेट दैम। तो रिस्क का भी इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और किस तरह से वो बजट को प्रभावित करेंगे और उनको किस तरह से मिटिगेट करना है। देन कंक्लूजन होता है और रिकमेंडेशंस होती हैं, समरी ऑफ द ओवरऑल बजट एंड फाइनल रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल। अब आता है बेनिफिट क्या होता है एक बजट प्रपोजल को यूज करने का। तो क्रिएट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आती है इससे कि कहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस होंगे, क्या कॉस्ट देनी है, कहाँ पर क्या रिसोर्सेज होंगे, सबके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। बजट प्रपोजल ऑफर्स ट्रांसपेरेंसी बाय मेकिंग फाइनेंसेस एन ओपन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। बजट प्रपोजल से फिर यदि किसी चीज को या कमी लगती है कुछ होते हैं वहां पर कन्वर्सेशन हो सकता है। सून एज डेवलप ए प्रोजेक्ट आइडिया। प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज टीम प्रोडक्टिविटी। जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो उससे क्या है टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज इट शोज टीम मेंबर हाउ दे वर्क कनेक्ट टू द लार्जर पिक्चर, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनका वर्क किस तरह से लार्जर पिक्चर में शो होगा। शो प्रोजेक्ट वैल्यू एंड इम्पैक्ट, प्रोजेक्ट की वैल्यू और प्रोजेक्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा ये शो करता है। ये बजट प्रपोजल आर ए ग्रेट वे
to give your stockholder an idea of how the project will provide वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा ये और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। देन डिस्प्ले कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी को डिस्प्ले करता है ये। ए बजट प्रपोजल इज चांस फॉर डू रिसर्च एंड चूज मटेरियल्स वेंडर्स और अदर सर्विसेज दैट मे फिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड टारगेट मार्केट। बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉस्ट इन ईच एरिया वन कैन प्रोवाइड द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट को ब्रेक डाउन करके हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट। देन हेल्प फोरकास्ट प्रॉफिट, और इससे प्रॉफिट कितना होगा ये भी पता लग जाता है। ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, ए बजट प्रपोजल कैन हेल्प शेयर सेल्स फोरकास्ट। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपैरिजन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वंस द बजट प्रपोजल इज कंप्लीट स्टेक होल्डर कैन कंपेयर इट टू करंट एंड पास्ट प्रोजेक्ट। करंट प्रोजेक्ट में क्या है बजट और पास्ट प्रोजेक्ट में क्या है कि वेदर, जिससे कि उनको ये पता लगता है कि मूव फॉरवर्ड होना है या नहीं होना है, वो इस तरह से इसको डिसाइड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बजट प्रपोजल। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।